नमस्कार दोस्तों। जैसे आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का अगला चैप्टर लेंगे। आज अपन जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, कौन सा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी विभव परिणामित्र है, जो कि किसका भाग है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भाग है। अपने करंट ट्रांसफार्मर की जो पहले अपने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। क्योंकि अपने जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके बारे में अपने पिछली वीडियो में सभी ने देख लिया होगा। उसी के समान क्या होगा, अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा, जस्ट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। किसका, करंट ट्रांसफार्मर का अपोजिट होगा। ये कौन सा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कौन सा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी। कौन सा है, पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं अपन, विभव परिणामित्र। क्या बोलते हैं, विभव परिणामित्र इसको अपन बोलते हैं। यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी विभव परिणामित्र। काम में कहाँ पे लिया जाता है, ये काम में लिया जाता है अपने जो उच्च मान की वोल्टेज होता है, अपने उच्च मान का वोल्टेज होता है। यानी 66 के वी की लाइन है, अपने 132 के वी की लाइन है, 440 के वी की लाइन है। इतने उच्च वोल्टेज को मापना क्या है, आसान नहीं है। क्योंकि उनके लिए पिछली वीडियो में देखा कि बहुत बड़े बड़े वोल्टमीटरों की आवश्यकता होगी। और उसके अंदर क्या होता है, वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, जो क्या कर लेगा, अधिक तो क्या करेगा, पावर लॉस करेगा और विभव वोल्टेज वो ड्रॉप कर लेगा। इसके लिए अपन इतने बड़े वोल्टमीटर बना नहीं सकते और यूज में नहीं ले सकते। इसके लिए क्या किया, इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों का उपयोग लिया गया। यानी इनको अपन क्या बोलते हैं, सहायक मापक बोलते हैं अपन इनको। यानी कि ये क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज के रेशो में बदलकर क्या करते हैं, अपने को मान बताते हैं। कौन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हुआ और करंट ट्रांसफार्मर हुआ। जैसे करंट ट्रांसफार्मर है, उच्च करंट नापने के काम में लेते हैं। वैसे ही जो अपने कौन सा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये कहाँ काम में आता है, अपने उच्च वोल्टेज मापने के काम में आता है। कौन सा, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, यानी क्या काम में आता है, उच्च वोल्टता मापने के काम आता है। कौन सा, जो अपने भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, उच्च वोल्टेज मापने के काम में आता है। और इसका क्या काम है, इसका देखते हैं अपन। जो करंट ट्रांसफार्मर था वो किस प्रकार का था, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर था। जस्ट उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये स्टेप डाउन। कौन सा है, वोल्ट क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। यानी कि स्टेप डाउन प्रकार का क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। किस प्रकार का है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यानी कि वोल्टता को क्या करता है, ये स्टेप डाउन करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो धारा है अपनी उसको क्या करता है, स्टेप अप करता है। धारा तो क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जैसे ही वोल्टता क्या होगी, स्टेप डाउन होगी, तो धारा क्या हो जाएगी, स्टेप अप हो जाएगी। क्योंकि धारा तो क्या होती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। जैसे वोल्टेज क्या होगा, अपने घटेगा तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लो धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, कम होता है तो धारा बढ़ती है, और वोल्टेज कम होता है तो धारा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने वोल्टेज स्टेप डाउन कर रहा है तो धारा क्या हो जाएगी, उसके प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, स्टेप अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेप अप हो जाएगी। तो ये है उच्च वोल्टता मापने के काम में लेते हैं। वोल्टता को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, यानी स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। और धारा को स्टेप अप, यानी धारा ऑटोमेटिक अपने क्या हो जाएगी, स्टेप अप हो जाएगी। अब अपन इसके बारे में देखते हैं कि जो अपने ट्रांसफार्मर है इसके अंदर क्या होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगी, दो वाइंडिंग होगी। कौन सी होगी, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी और एक क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। अब जो क्या कर रहा है, ये कौन सा प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब क्या है, जो प्राइमरी में क्या होंगे, या सेकेंडरी में देख लो, अगर स्टेप डाउन प्रकार का है तो सेकेंडरी में कण क्या है, टर्नों की संख्या क्या है, कम है। तभी तो क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है अपने, क्योंकि
जिससे नाम आया स्टेप डाउन, उसी से समझ जाएंगे कि अपनी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें क्या है, टर्नों की संख्या क्या है, कम है। क्या है, टर्नों की संख्या कम है, इसलिए क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। तो प्राइमरी में देखें तो क्या होंगे, पतला तार, ज्यादा टर्न। और सेकेंडरी में देंगे तो मोटा तार और कम टर्न। क्या हो जाएंगे, मोटा तार और कम टर्न। तभी तो क्या करेगी, धारा का मान बढ़ेगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा, इतनी धारा को क्या कर पाएगा, सहन कर पाएगा। कौन सा, जो अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। यानी पतला तार, फर्स्ट प्राइमरी में पतला तार ज्यादा टर्न, और सेकेंडरी में मोटा तार और कम टर्न। अब देखो जो अपनी प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये समांतर में जुड़ती है। क्या जुड़ती है, समांतर के अंदर जुड़ेगी ये, कौन, जो प्राइमरी वाइंडिंग है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसे सेकेंडरी वाइंडिंग में अंदर क्या जोड़ देंगे अपन, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। क्या बोल देंगे, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। कौन सा जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। और इस वोल्ट मीटर, कौन से वोल्ट मीटर की, जो इस सेकेंडरी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसकी जो अपने रेटिंग होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, वो होगी 0 से 250 वोल्ट के मध्य होगी। 0 से 250 के मध्य क्या होगी, अपने वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। अब अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी है समांतर के अंदर जुड़ी हुई है, और सेकेंडरी है वोल्ट मीटर उसके सेकेंडरी के अंदर जुड़ा हुआ है, उसकी रेटिंग क्या है, 0 से 250 के मध्य है। अब अपन देखते हैं कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसका जो अपने पीटी का जो सेकेंडरी का जो रेशियो है वो किस हिसाब से रखते हैं अपन, एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। जो पीटी है, कौन सा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो उसका जो अपने जो क्या है, टर्न रेशियो है, या सेकेंडरी का जो रेशियो है वो किस हिसाब से रखते हैं अपन। तो ये जो सेकेंडरी का रेशियो है वो किस हिसाब से रखेंगे अपन, यानी कि 66 अगर मान लो किलो वोल्ट की कोई लाइन है, तो इसके अंदर क्या होगा, अपने 110 वोल्ट लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो 3 फेज की कोई लाइन है, पीटी है, 3 फेज का कोई पीटी है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, अपने 110 वोल्ट रखेंगे। और जो सिंगल फेज का क्या होगा, कोई पीटी होगी, उसकी क्या होगी, 100 वोल्ट रेटिंग होगी। इसी के मध्य होगी अपन 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर लेते हैं, लेकिन उसकी रेटिंग अपन जो बताते हैं वो किसके अंदर बताते हैं, 3 फेज के लिए 110 वोल्ट, और जो सिंगल फेज का है वो 100 वोल्ट का ही रीडिंग बताएगा अपने। यानी 110 वोल्ट से ज्यादा रीडिंग नहीं बताएगा और 100 वोल्ट से ज्यादा रीडिंग नहीं बताएगा। इसी रेशियो के अंदर क्या रहेगी, अपने रीडिंग रहेगी। इसलिए जो सेकेंडरी जो अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका जो अपने रेशियो है सेकेंडरी का, वो हमेशा क्या रहेगा, अपने 66 किलो वोल्ट 110 वोल्ट, या अगर मान लो सिंगल फेज का है तो 66 किलो वोल्ट पर 100 वोल्ट। इसी रेशियो के अंदर आंसर सही माना जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे कोई दे देता है ऐसे 66 किलो वोल्ट बटे में 220 वोल्ट, तो ये क्या रहेगा, अपने गलत रहेगा। ये क्या रहेगा, गलत रहेगा। रेशियो हमेशा 110 वोल्ट 3 फेज के लिए और 100 वोल्ट क्या रहेगा, अपने सिंगल फेज के लिए रहेगा। अब अपन देखते हैं कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसके जो कनेक्शन है, एक साथ देख लेते हैं अपन कि जो पोटेंशियल पीटी है इसके अंदर क्या होगा, ये तो क्या होगी, अपने समांतर के अंदर जुड़ेगी, और ये क्या होगा, अपने जो अपने सेकेंडरी है उसके अंदर क्या होगा, जो क्या जोड़ देंगे अपन, वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ऐसा क्या होगा, इससे जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी क्या होगी, संरचना होगी। ये तो अपने समांतर में जुड़ी जाएगी, और ये क्या होगा, अपने जो वोल्ट मीटर है इस सेकेंडरी के अंदर जुड़ जाएगी। मान लो लाइन है ऐसे, तो इस लाइन के अंदर क्या जुड़ जाएगा, अपने ये जुड़ जाएगी ऐसे मान लो, और इसके अंदर जुड़ जाएगी, तो ये समांतर में जुड़ जाएगी। और ये क्या जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी के अंदर वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, अपनी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी जो कनेक्शन है वो है। अब देखते हैं अपन कि अगर मान लो अपन को वास्तविक क्या करनी है, लाइन वोल्टता पता करनी है। क्या है, वास्तविक लाइन वोल्टेज पता करनी है, तो उसका सूत्र क्या होगा, तो वास्तविक लाइन वोल्टेज याद करनी है, तो उसका सूत्र होगा अपने लाइन वोल्टेज का कि जो पीटी है
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका क्या होगा, रेशियो, यानी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या होगा, रेशियो होगा, इनटू क्या होगा, अपने वोल्ट मीटर की क्या होगी, रीडिंग होगी, क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। लाइन, वास्तविक लाइन वोल्टेज याद करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो इनटू क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग। और जो पीटी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसका रेशियो है, आखिर में ये क्या होता है, क्या होता है ये क्या होता है, जो V1 और V2 का क्या होता है, ये अनुपात होता है, क्या होता है, V1 और V2 का क्या होता है, ये अनुपात होता है। जैसे अपन देखते हैं 66 किलो वोल्ट बट्टे में क्या होता है, 110 वोल्ट, तो यही क्या है, अनुपात है किसका, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है। यही रेशियो यहाँ से निकालते हैं और वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग होती है वो अपन क्या कर देते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अपने इससे वास्तविक लाइन की क्या हो जाएगी, अपने वोल्टेज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वास्तविक लाइन की वोल्टेज अपने पास आ जाएगी। इससे जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो इसको क्या बोलते हैं, अपने गुणक घटक भी अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणक घटक भी अपन इसको बोलते हैं, किसको, जो पीटीआर होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो। ध्यान रखना, जो पीटीआर होता है वो क्या होता है, V1 बटे में V2 का अनुपात होता है लाइन में। इसी से क्या आएगी, अपनी लाइन वोल्टता आएगी, क्या, लाइन की जो वास्तविक लाइन वोल्टेज है वो अपने पास आएगी सूत्र से। अब देखो ये क्या हो गया अपने पास, अपने हो गया जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसके बारे में जो अपन निकालते हैं वो चीजें हैं इसके बारे में। अब अपन देख लेते हैं एक बार कि जो वाट मीटर है, क्या है, वाट मीटर, वाट मीटर की अगर मान लो अपन अधिकतम पावर याद करनी है, क्योंकि वाट मीटर कहाँ पे काम में आता है, पावर याद करने के अपने काम में आता है, क्योंकि पावर का मात्रा क्या होता है, अपने वाट ही होता है, क्या होता है, वाट, और उस वाट मीटर के द्वारा अपन क्या करते हैं, वाट का पता करते हैं। तो वाट मीटर होता है अपने, तो इसमें क्या होता है, जो वाट मीटर में क्या होता है, सीटी और पीटी क्या होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, सीटी और पीटी क्या होते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं। कौन किस मीटर के अंदर, वाट मीटर के अंदर, यानी इसके अंदर सीटी भी लगा होगा और पीटी भी लगा होगा, दोनों चीजें लगी होगी। यानी जो सीटी है, ये क्या है, सीटी है, ये हमेशा क्या लगती है, अपने श्रेणी में लगती है, कैसे लगती है, श्रेणी क्रम में लगती है, श्रेणी क्रम में लगेगी। और जो पीटी है हमेशा वो क्या लगती है, समांतर क्रम में लगती है। तो श्रेणी क्रम में क्या सीटी और पैरेलल में क्या लगेगा, अपने पीटी लगेगा। ये जो वाट मीटर है इसके द्वारा अपने को मान लो उच्च पावर याद करनी है या वास्तविक पावर याद करनी है, तो उसके लिए क्या सूत्र आता है पावर का, उसके लिए सूत्र होता है अपने जो सीटी है उसका रेशियो इनटू जो पीटी है उसका रेशियो और इनटू क्या हो जाएगा, अपने वाट मीटर की रीडिंग, क्या हो जाएगी, वाट मीटर की रीडिंग। ये क्या है, अपने वाट मीटर में अधिकतम पावर याद करने का क्या है, सूत्र है अपने। यानी वाट मीटर के अंदर सीटी और पीटी दोनों लगे होते हैं अपने श्रेणी क्रम में और समांतर में, तो उसके लिए क्या होगा, जो करंट ट्रांसफार्मर होगा उसका भी रेशियो होगा, इनटू पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका भी रेशियो होगा, और जो वाट मीटर की रीडिंग है वो भी होगी। इन तीनों को अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो ये किसके लिए है, वाट मीटर के लिए है। तो दोस्तों अपने करंट ट्रांसफार्मर हो गया है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी आज हो गया है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर का आज 13वां चैप्टर चल रहा है अपने। तो अगर सही लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।